कहते हैं, जेनेटिक्स में किसके बारे में अध्ययन करना है, और उसमें देखे थे कि जेनेटिक्स जो है टर्म कौन दिया। ठीक है, सेकंड वीडियो है जिसको हम देखेंगे कंट्रीब्यूटर इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। कहते जेनेटिक्स फील्ड में कौन सा साइंटिस्ट क्या दी, किस चीज के बारे में बताया गया, कौन सा टॉपिक्स के बारे में बताया गया। जैसे लिखा गया साइंटिस्ट एएस और कंट्रीब्यूशन, कहते कौन सा साइंटिस्ट कब किसके बारे में बताया है। जैसे पहला टॉपिक है ग्रेगर जॉन्स मेंडल, इसका हम लोग कहते हैं जे मेंडल, जे मेंडल। कहते हैं इनका जन्म जो है 1824 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1884 ईस्वी में, यानी 1824 से 1884 तक। तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने 1865 ईस्वी में कौन सा टर्म दिए थे, कंट्रीब्यूशन किसका किया गया था, तब ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ गार्डन पे। ब्रीडिंग मतलब क्या होता है, कहता है कि गार्डन पे यानी बगीचे का जो मटर का प्लांट था उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, प्रयोग किए थे ब्रीडिंग के बारे में यानी प्रजनन के बारे में। और इसमें मेंडल साहब ने पी प्लांट्स के 7 पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में अध्ययन करके बताया था। पी प्लांट्स का साइंटिफिक नेम प्यूसम स्टिवम। दूसरा बताया गया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी लॉ ऑफ हेरिडिटी या इनहेरिटेंस, यानी हेरिडिटी या इनहेरिटेंस का नियम क्या है वो बताया गया था। और जिसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल, जे मेंडल से ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को हम लोग फादर्स ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बताया गया है, कहता है हेगो डेवेरिस, ये बताया गया था 1886 ईस्वी में। कहते हैं म्यूटेशन के बारे में बताया गया था। म्यूटेशन मतलब क्या होता है, परिवर्तन। म्यूटेशन मतलब क्या होता है, परिवर्तन। जैसे किसी को देखे होंगे कि उंगली के ऊपर एक और उंगली आ जाती है, म्यूटेशन के कारण होता है। किसी एनिमल्स के देखे होंगे, जैसे एंट का लेते हैं तो उसका एंटीरियर जो होता है, किसी जानवर को किसी में प्रकार का हम लोग देख लेते हैं कि पैर उसके बैक बोन से बैक से या पीठ पर से आ गया हो। तो इस प्रकार के म्यूटेशन जो परिवर्तन हमारे अंदर जो आ जाता है वो किसके कारण आता है, तो उसके थ्योरी को कौन बताया थे, तो हेगो डेवेरिस बताया गया था 1886 ईस्वी में बताया। कहते इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिसका नाम क्या था, जे कार्लरेटस एंड एफ गैल्टन। कहते हैं आए थे 1883 ईस्वी में बताया क्या, तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, और इसी को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। फादर्स ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कलर ऑफ स्किन, स्किन कलर प्लस हाइट, और देखा जाता है क्या आईक्यू, आईक्यू इन ह्यूमन। मतलब आ गया क्या कि स्किन कलर मतलब जिसका माँ बाप पूरा वेस्ट इंडीज के जैसा ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन हो जाए, माँ करिया बाप गोर, और बाल बच्चा क्या हो जाता है, तो उसके बाल बच्चा कहीं ब्लैक होते हैं तो कोई व्हाइट होता है, कोई को देखते हैं तो मीडियम, जिसको हम समता कहते हैं। तो इसके किसके अकॉर्डिंग आता है, तो कौन बताया था, इसका बताया था कौन, तो कार्लरेटस साहब ने इसको बताया था किस प्रकार से होता है। तो जिसका माता पिता दोनों ब्लैक है, उसका बाल बच्चा व्हाइट हो जा रहा है, वेस्ट इंडीज के जैसा नहीं बल्कि इंग्लैंड के जैसा। तो किसके अकॉर्डिंग, तो स्किन कलर का। कहता हाइट मतलब जिसका माँ बाप दोनों मीडियम, दोनों का अगर जो हाइट छोटा है तो उसके बाल बच्चे का हाइट ज्यादा हो जाता है। अगर माँ का हाइट छोटा है, बाप का हाइट, फादर्स का हाइट ज्यादा है, तो उसको भी क्या हो जाता है, कभी कभी बच्चे जो होते हैं माँ के जैसा, तो कई बच्चे फादर्स के जैसे होते हैं। तो ऐसा किसकी इसके कौन बताया था, किसको बताया गया था, कौन किसके द्वारा बताया गया था, तो कार्लरेटस और गैल्टन साहब के द्वारा। दूसरा क्या था आईक्यू, मतलब ऐसे होते हैं देखने में, कभी कभी ऐसा लोग देखे हैं कि किसी का फादर्स का आईक्यू लेवल जो है कमजोर है, यानी आईक्यू उतना बढ़िया नहीं है, मदर्स का आईक्यू बढ़िया है, तो उसके बाल बच्चे का आईक्यू किसी का बढ़िया होता है, किसी का थोड़ा सा माँ का अगर जो कैरेक्टर जिसमें प्रेजेंट है उसका आईक्यू मदर्स के जैसा होगा, जिसमें फादर्स का आईक्यू प्रेजेंट उसमें किसके जैसा होगा, तो बिल्कुल फादर्स के जैसा होगा। किसी किसी का देखता हूँ कि माँ बाप दोनों का जो मंद बुद्धि का है उतना तेज नहीं, तो उसके बाल बच्चे तेज हो जाते हैं। इसका मतलब है
कि उसके फादर्स में या उसके पूर्वजों में किसी न किसी का दिमाग जो होगा वो आईक्यू लेवल जो होगा वो बहुत हाई लेवल का होगा, जिसके कारण इसमें उसके फादर्स में क्या हो गया तो हिडन फॉर्म में पाए जाते हैं, उसके बाद में शो कर जाता है। दूसरा कौन सा है, कौन साइंटिस्ट है, चौथा नंबर पर जिसको कारण है कहते हैं शेल्टन एंड कहते हैं बॉबरी, कहते हैं 1902 से 1903 में बताया थे क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कहता है कि इनहेरिटेंस को हम तो जानते हैं, इनहेरिटेंस का मतलब कि हमारे कैरेक्टर्स को किसी और में दिखाना, बाल बच्चे में, यानी माता पिता के कैरेक्टर्स को उसके बाल बच्चे में दिखाना। तो इनहेरिटेंस तो होता, लेकिन इसको होता कौन, ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है, तो ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो क्रोमोसोम करता है। क्रोमोसोम के ऊपर जीन पाए जाते हैं और जीन को ही हम लोग जेनेटिक्स में ट्रीट करते हैं, तो क्रोमोसोम्स के द्वारा किया जाता है। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है, द थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन ये 1908 ईस्वी में आया, इन्होंने बताया था जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट ऑन फ्रूट फ्लाई। कहते हैं फ्रूट फ्लाई यानी फल पर पाए जाने वाले मक्खी के बारे में एक्सपेरिमेंट करके बताया था। और दूसरा इसको कहते हैं क्या, ड्रोसोफिला, जिस मक्खी का यानी फ्रूट्स फ्लाई का नाम क्या था, तो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। यही कारण है कि थॉमस हंट मॉर्गन साहब को हम लोग फ्लाईमैन भी कहते हैं, फ्लाईमैन के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा इसको हम इसलिए फादर्स कहते हैं, फादर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, यानी प्रयोगिकी आनुवंशिकता का फादर्स कौन कहलाते हैं, तो थॉमस हंट। कहता है एच जे खुराना जो है 1960 ईस्वी में आए थे, और 1960 में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जीन। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, तो मेकिंग का यानी बनाना, यानी आर्टिफिशियल जीन का फॉर्मेशन का फादर्स थ्योरी कौन दिया था, तो जे.एच. खुराना। कहता है क्वाइंट द टर्म ऑफ जेनेटिक्स, तो जानते हैं कि जेनेटिक्स टर्म्स कौन दिया था, तो बी बैक्सटर, ये पिक्चर हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे। ओके, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें।